कक्षा 12 रसायन विज्ञान कल के वीडियो में बताया गया आपको कि एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। उसी के आगे टॉपिक है एथिल अल्कोहल के गुण क्या होते हैं। तो एथिल अल्कोहल क्या होता है? एथिल अल्कोहल के गुण होते हैं कि जो एथिल अल्कोहल होता है यह एक रंगहीन पदार्थ होता है। यह एक रंगहीन पदार्थ होता है जो जल में विलय होता है, जो जल में विलय होता है। इसकी जो गंध होती है वो शराब जैसी गंध होती है, इसकी गंध शराब जैसी होती है। अगला पॉइंट, सोडियम से क्रिया। सोडियम से क्रिया एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु से क्या क्रिया होती है? एथिल अल्कोहल आपका होता है CpH5OH और सोडियम धातु होती है, यानी अब क्रिया करेगा तो CpH5O यानी और प्लस H2। दो करने के लिए दो यहाँ लगा लेंगे, दो यहाँ लगा लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जब एथिल अल्कोहल सोडियम धातु से क्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका नाम सोडियम एथॉक्साइड होता है। इसी प्रकार से दूसरा इसका गुण होता है कास्टिक सोडा से क्रिया। कास्टिक सोडा से क्रिया, कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है यानी तो देखें एथिल अल्कोहल है ये CpH5OH, इसकी NaOH से क्रिया हो जाएगी, तब भी क्या बन जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है और साथ में जल निकल जाएगा। तो जब एथिल अल्कोहल की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ होती है तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और साथ में जल निकल जाता है। इसका सोडियम एथॉक्साइड नाम होता है। फिर इसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया क्या होती है? देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल से एथिल अल्कोहल दो प्रकार से क्रिया करता है। देखिए पहला, एथिल अल्कोहल जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है तो एथिलीन गैस बनती है CpH4 प्लस H2O। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है तो एथिलीन गैस बनती है और साथ में जल निकल जाता है। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं निर्जलीकरण। इस अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया होती है कि जो एथिल अल्कोहल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है और उसका टेम्परेचर होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब अभिक्रिया करता है तो डाईएथिल ईथर बनता है, CpH5O CpH बैलेंस करने के लिए प्लस H2। इसका नाम होता है डाईएथिल ईथर। तो जब एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया करता है तो डाईएथिल ईथर बनता है। अब इसके बाद में
क्लोरीन व क्षार से क्रिया, क्लोरीन व क्षार से क्रिया। देखिए एथिल अल्कोहल क्लोरीन से क्रिया करता है क्षार की उपस्थिति में, क्षार का मतलब यह NaOH से है, तो क्लोरोफॉर्म बनता है CH3। तो जब एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन के साथ कास्टिक सोडा की उपस्थिति में होती है तो क्लोरोफॉर्म नामक यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। जो ये अभिक्रिया आपको बताई जा रही है, इस अभिक्रिया को हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद में एथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होती है। तो एथिल अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है तो एथिल क्लोराइड बनाता है। एथिल अल्कोहल होता है C2H5 हो गया, ये PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करेगा तो एथिल क्लोराइड बनता है C2H5Cl और साथ में फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड बन जाता है और HCl बन जाता है। तो जब एथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होती है तो एथिल क्लोराइड बनता है। ये हो गई फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। इसके बाद में होता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है, एथिल अल्कोहल आपका होता है C2H5OH, इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो एस्टेल्डिहाइड बनता है CH3CH। और जो एस्टेल्डिहाइड है इसका जब ऑक्सीकरण कर दिया जाएगा तो एसिटिक एसिड बन जाता है। तो एथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं K2Cr2O7 के द्वारा, पोटेशियम नाइट्रोमेट के द्वारा, तो एस्टेल्डिहाइड बनता है। इसके बाद में ऑक्सीकरण में ही है कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु द्वारा। माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु होता है, ये वायु में पाया जाता है माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु। तो जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु के द्वारा किया जाता है तो एसिटिक अम्ल बन जाता है, एसिटिक अम्ल। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु के द्वारा किया जाता है तो एसिटिक अम्ल बन जाता है। अब इसके बाद में आता है एथिल अल्कोहल का दहन। एथिल अल्कोहल का दहन यानी कम्बुशन होता है दहन। तो जब एथिल अल्कोहल का दहन किया जाता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, सभी का दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। उसी प्रकार से एथिल अल्कोहल का जब दहन किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। C2H5OH ये एथिल अल्कोहल है, इसका दहन किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करें, 2 C इधर है तो 2 इधर लगा देते हैं। अब 5 6 H है तो 3 इधर लगा लेते हैं। अब वो देखते हैं कितने हो गए, 2 2 4 3 7 हो गए। तो इधर क्या, इधर है 1 और 3, 2 1 3 हो गए। अब 7 करने के लिए क्या करें, तो 3 दूनी 6, 3 लगा देते हैं, 3 दूनी 6 हो गए और ये 7 हो गया, बैलेंस भी हो गया। तो ये एथिल अल्कोहल का दहन होता है। अब एसिटिक अम्ल से क्रिया। एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से क्रिया होती है तो एथिल एसीटेट बनता है।
देखें एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, एसिटिक अम्ल होता है CH3COO। इसकी जब क्रिया होती है तो CH3COO C2H5 बनता है। एथिल एसीटेट नाम होता है इसका, एथिल एसीटेट। तो जब एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ होती है तो एथिल एसीटेट बनता है। और जो एथिल एसीटेट होता है वो एक एस्टर होता है। क्या होता है? एस्टर। तो एस्टर बन जाता है। तो इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण भी कहते हैं। जब एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से क्रिया होती है तो एथिल एसीटेट बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये हो गया भाई एथिल अल्कोहल के क्या रासायनिक गुण। अब एथिल अल्कोहल के उपयोग क्या होते हैं? शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। शराब बनाने में एक उपयोग ये होता है शराब बनाने में। दूसरा उपयोग होता है कृत्रिम पेट्रोल बनाने में। कृत्रिम पेट्रोल बनाने में भाई कृत्रिम पेट्रोल का मतलब होता है कि पेट्रोल में एथेनॉल या एथिल अल्कोहल मिला लेते हैं तो पावर अल्कोहल बन जाता है। और पावर अल्कोहल का उपयोग पेट्रोल इंजन चलाने में किया जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है कृत्रिम पेट्रोल। इसके बाद में एथिल एसीटेट भी बनाया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हो जाते हैं एथिल अल्कोहल के क्या उपयोग। यहाँ से आपका अल्कोहल समाप्त हो जाता है। अल्कोहल समाप्त हो जाता है। इसके बाद में आपका आता है, चैप्टर का नाम था अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अल्कोहल टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब अल्कोहल के बाद में फिनॉल टॉपिक आएगा। तो फिनॉल टॉपिक अगले वीडियो में बताया जाएगा आपको।